ऑलराइट दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और एक नए वीडियो में। तो सोलो लेवलिंग सीजन 2 का 6th एपिसोड आ चुका है और इस एपिसोड में हमें एक्शन दिखने को मिली है जो पिछले 2-3 एपिसोड में देखने को नहीं मिला था। बट नाउ एक्शन आ चुका है। तो बिना कोई देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखा जाता है चाहिन को, जो गेट के बाहर खड़ी होती है और बेसिकली वो सोच रहे होते कि जिनवू एक ई रैंक हंटर है, तो वो एक पोर्टर बन के ए रैंक गेट के अंदर क्यों गया? क्या उसके पास बहुत सारा लाइफ है? क्या सोच क्या रहा है वो लोंडा? चाहिन ये सब सोच के परेशान हो रही होती है, बट माइनिंग टीम का जो लीडर होता है वो बोलता है क्या कुछ गड़बड़ हुआ है गेट के अंदर? तो चाहिन कहते हैं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपने कुछ पर्सनल काम है इसलिए मैं अंदर जाना चाहती हूँ, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। फिर चाहिन रियलाइज करती है कि उसके पास कोई वेपन नहीं है, तो वो उनके पूछती है कि तुम्हारे पास कोई वेपन है? तो माइनिंग टीम का जो लीडर होता है वो चाहिन को एक कुल्हाड़ी देता है। चाहिन सोचती है मैं इस कुल्हाड़ी का क्या करूंगी, मैं इसके बिना ही अंदर चली जाऊंगी। तो माइनिंग टीम का जो लीडर होता है वो बोलता है सोच लो, तुम खाली हाथ जाना चाहोगी? फिर चाहिन शर्मिंदा होके वही कुल्हाड़ी लेके अंदर चली जाती है। फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये हाई और अलग ही लेवल का ऑरा प्रोवाइड कर रहे थे अपने हथियार को कंटिन्यूअसली ऊपर नीचे पटक कर। तो हमारी टीम सोच रही होती है कि ये हाई ऑर्स इतने ज्यादा पावरफुल है कि ये अगर गेट से बाहर निकल गए तो ये एक सिटी को डिस्ट्रॉय करने का दम रखते हैं। स्पेशली ये 4 ऑर्क्स जिनका ऑरा दूसरे ऑर्क्स के मुकाबले काफी ज्यादा खतरनाक है। इधर किहुन एक ही बात सोच रहा होता है कि इनका मेन मकसद ये है कि इनको बॉस को हराना है और इस गेट को बंद करना है। इनका मेन मिशन यही होता है। फिर करगलन बोलता है तुम्हें मुझसे डर तो नहीं लग रहा है इंसानों? इसके बाद करगल ने जो प्रेशर रिलीज किया है ना, किहुन की पूरी टीम बौखला जाती है। फिर किहुन पूछता है तुम हमें यहाँ किस लिए लाए हो? तो करगलन बोलता है एंटरटेनमेंट के लिए। मैं तुम्हें अपने सोल्जर के सामने तड़पा तड़पा के मारूंगा और अपना सोल्जर्स के एंटरटेन करूंगा। फिर किहुन सोचता है कि हम लोग इनके लिए सिर्फ खिलौने हैं क्या? इसके बाद करगलगन नोटिस करता है इन इंसानों के बीच में एक ऐसा इंसान आ चुका है जो काफी ज्यादा अजीब है। फिर किहुन अटैक कर देता है और अपने टीम को भी अटैक करने को बोलता है, पर सारे के सारे मेंबर्स का इतना फटा था ना, वो हिल भी नहीं पाते वहां से। तो किहुन अकेला अटैक करता है। करगलगन हेमो प्रोटेक्शन का यूज करके किहुन के वार को रोक लेता है। फिर वो ग्रेविटेशनल मैजिक का यूज करके किहुन को ऊपर नीचे पटकता है, वो भी लगातार। तभी वहां पे जिनबू आके किहुन को बचा लेता है। वो कहता है कैप्टन संग, मुझे पता है ये हंटर्स का डेंजर है, तो मुझे टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, पर अभी पूरी एसोल्ट टीम की जान खतरे में है। तभी ये ऑर्क उनके ऊपर अटैक करने वाला होता है, पर जिनबू से रोक लेता है और बिना देखे ही फेंक देता है। जिनबू बोलता है क्या तुम ये सारे मैजिक बीस्ट को मेरे लिए छोड़ सकते हो? तो किहुन बोलता है हाँ प्लीज। फिर जिनवू आके बोलता है पहली बार मैं इतना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील कर रहा हूँ। इतना कहते ही जिनवू अपने शैडो आर्मी को रिलीज कर देता है और बोलता है मैं तुझे हराने वाला हूँ। आगे हम देखते हैं जिनवू अपने स्किल मोनार्क्स डोमेन को एक्टिव करता है। हमको पता चलता है ये जिनवू का नया जॉब स्किल है जो उसे डीमन कासल के 70th फ्लोर पे मिला था। इसके बाद सारे सोल्जर्स काफी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। आगे फाइट स्टार्ट होने के साथ साथ आयरन एक ही बार में बहुत सारे हाई ऑर्क्स को मार देता है। इसके साथ साथ इग्रिस एक ही स्लाइस में बहुत सारे हाई ऑर्क्स को खत्म कर देता है और अपना जिनबू तो है ही कमाल का। ये सब देखने के बाद करगलगन यूज करता है हेमो प्रोटेक्शन। इसके साथ साथ वो यूज करता है ग्रेविटेशनल मैजिक, जिससे जिनबू के शैडो आर्मी खत्म हो रहे थे। फिर जिनबू बोलता है मेरे शैडोस तो आते रहेंगे, तो करगलगन भी बोलता है मैं भी तेरे आर्मी को मारता हुआ जाऊंगा, मैं भी देखता हूँ तू कितनी देर तक उनको समन कर सकता है। फाइट चल रहा होता है, पर हमें दिखाया जाता है ओजिन चूल को, जिसको पता चलता है जिनबू अंदर गया है। और ये गेट को मेजर करने के बाद उनको पता चलता है ये काफी करीब है एस रैंक गेट के, मतलब अगर ये गेट और थोड़ा भी पावरफुल होता तो एस रैंक हो जाता। ओजिन चूल हंटर्स गिल्ड के लीडर को कांटेक्ट करने को बोलता है और इसके साथ साथ वो खुद अंदर जाने का सोचता है। फिर हमें दिखाया जाता है जिनवू को, जिसका एमपी काफी जल्दी खत्म हो रहा था। तो जिनवू यूज करता है एक पोशन, जिसको पीने के बाद जिनवू का एमपी फुल हो जाता है और फिर जिनवू बोलता है अराइज। इसके बाद जिनवू करगलन के सारे सोल्जर्स को समन कर लेता है
और सबको कंट्रोल करने लग जाता है। ये देखकर कर्गलगन की फट जाती है। इसके बाद कर्गलगन बोलता है ही इज द लॉर्ड मो। इसके बाद कर्गलगन सोचता है अगर ऐसा है तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। जब मेरी आंखें खुली तो मैं यहाँ पर था और मेरे दिमाग में एक ही कमांड चल रहा था कि इंसानों को मारो। फिर हमें दिखा जाता है चोइजोंग को, जो बोलता है अगर सिचुएशन ऐसा रहा तो हमें व्हाइट टाइगर गिल्ड और फेंड गिल्ड की मदद लेना होगा। फिर हमें थोड़ा सा खतरनाक फाइट सीन दिखाया जाता है। अगेन हम देखते हैं कर्गलगन की आर्मी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, तो कर्गलगन गुस्से में यूज करता है हेम ऑफ एकोनी, हेम ऑफ ब्राइटनेस, हेम ऑफ स्लम्बर और हेम ऑफ लेथर्जी। पर जिन्बू को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा क्योंकि जिन्बू अपना पैसिव स्किल एक्टिव रखा हुआ था, जिससे जिन्बू को कोई भी पॉइजन का असर नहीं होगा। फिर जिस शील्ड के लिए हम कर्गलगन पे अटैक नहीं कर पा रहे थे उस शील्ड को हम तोड़ देते और उस पे अटैक कर देते हैं। तभी वहां पे चाहिन आके जिन्बू को देख लेती है और शौक होके बोलती है चल क्या रहा है यहाँ पे। फिर कर्गलगन जाइंट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर जिन्बू बोलता है यहाँ पे तुमने गलती कर ली क्योंकि मुझे जाइंट्स पसंद नहीं। पर कर्गलगन को कौन समझाए, वो तो बुरा बौखला गया है और वो जिन्बू पे कुछ भी अटैक कर रहा है। बट जिन्बू ने जैसा कहा था कि वो उसे खत्म कर देगा तो ऐसा ही होता है। जिन्बू कर्गलगन को खत्म कर देता है और उसके पास जाके बोलता है अराइव। फिर कर्गलगन को भी अपनी आर्मी में ऐड कर लेता है और उसका नाम देता है टस्क। आगे सारे जिन्बू की तारीफ करते हैं और थैंक्स भी बोलते हैं। फिर चाहिन शर्मा जाती है और सोचती है उसने मुझे अजीब तो नहीं समझा। और इधर चोइजोंग को जिन्बू चाहिए अपने गिल्ड के अंदर। और एपिसोड के लास्ट में हमें दिखाया जाता है इस लौंडे को, जिसका नाम नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। तब तक के लिए गुड बाय।